जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हमने रीजनिंग का पार्ट 94 लेके आया और जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए संग्रहित प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सारे आपके आगामी आपके आने वाले एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे जरूर डाल दीजिए। अब सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। और यह एसएससी, जीडी, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। तो अब हम देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 7 का संबंध 927 के साथ कैसे ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार 4C का संबंध हमें ज्ञात करना है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। अब 7B को हम 927 कैसे करेंगे, 7 और B में क्या करेंगे, 7 का 7 और B का हम 2 कर लिख देंगे और 2 को जब जोड़ देंगे साथ में अंकों को तो 9 हो जाएगा। और 9 का हम इस क्यूब जब करते हैं तो 9 नमा 81, 9 गुने 9 गुने 9 यदि करेंगे तो 9 नमा 81, 81 नमा 81 और 81 नमा 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। और यही 729 को क्या किया गया है, स्थान को क्रॉस करके परिवर्तन कर दिया गया है, 929 हो गया। यही कोड हमने ज्ञात किया। यही कोड यहाँ पे दिया हुआ है 927 किया है। क्या किया है? 927, क्योंकि 7 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ गया है तो 927 हो गया। हमने 7B का संबंध स्थापित किया 927 के साथ। अब हम 4C का जब संबंध ज्ञात करेंगे, 4C का तो 4 का तो 4 होगा ही और C का +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। और 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 7 सते 49 और 7 343। और 343 का जब क्रॉस हम करेंगे तो हमें 343 ही प्राप्त होगा। हमें कितना प्राप्त होगा? 343 ही। तो मेरा कोड ज्ञात हो गया कितना, 4C का कोड 343, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसे ज्ञात करना है। और यह देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी, टेक सब में पूछा गया प्रश्न है ये। इस प्रश्न को सॉल्व बहुत आसानी से करना सीखिए। जब आसानी से करना सीख जाएंगे तो आप स्कोर हासिल करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 6 में क्या संबंध स्थापित करना होगा हमें। 2 को यदि 3 से गुना कर देते हैं तो 6 मिल जाता है हमें। इसी प्रकार 3 और 12 में क्या है, 3 में 4 से गुना कर देते हैं तो 12 मिल जाता है। देखिए 6 और 42 में क्या है, 6 को 3 4 5, 6 को 7 से गुना कर देते हैं। 6 को कितना से गुना करते हैं, 7 से गुना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 42 प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये क्यों होता है, यहाँ 3 के बाद 4 से किए, यहाँ 7 से किए, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 से किस लिए किए, ये 2 था तो 2 में 1 जोड़ के हम 3 से कर दिए। 2 में 1 जोड़ के हमने 3 से गुना कर दिया। यहाँ 3 दिया हुआ था तो 3 में 1 जोड़ के हमने 4 से गुना कर दिया। यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 में 1 जोड़ के हम 7 से गुना किया। देखिए अब यहाँ 5 दिया हुआ है तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाना है तो 5 में कितना से गुना करेंगे हम, जो यहाँ चूंकि 7 से किए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में हम 5 जोड़ 1 से गुना करेंगे, मतलब 6 से गुना करेंगे तो 30। यही तो हमारा पैटर्न था
कि 2 में 1 जोड़ के उसको गुना कर दिए, 3 में 1 जोड़ के उससे गुना कर दिए, 6 में 1 जोड़ के उससे गुना कर दिए। यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5 में 1 जोड़ के हम उस संख्या से गुना कर दिए और हम आंसर प्राप्त कर लिए। जो हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस यही पैटर्न ढूंढना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बेन आरेख बनाना है तो कपड़ा और शर्ट का संबंध हम निकाल सकते हैं, चूंकि शर्ट कपड़ा से बनता है, लिनन धागा का नाम है। तो हम जब कपड़ा का बनाएंगे या शर्ट, ये शर्ट का बना दिए डायग्राम, तो जितने शर्ट बनते हैं वो कपड़े से बनते हैं, तो ये कपड़ा का हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे शर्ट ऐसे हैं और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो लीलन धागा से भी बनते हैं। किससे बनते हैं? लीलन धागा से भी बनते हैं। तो लीलन धागा से जब बनता है तो हमारा ये लीलन हो गया, डायग्राम ये बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में ऑर्डर को ये लिखा गया, बॉर्डर को ये लिखा गया, तो अबॉर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो ए का कोड ज्ञात करना है हमें। किसका कोड ज्ञात करना है? ए का कोड। तो ए का कोड जब ज्ञात करेंगे, यहाँ ही लिख लेते हैं ABODE। ए का कोड जब हम ज्ञात करेंगे तो ए का कोड कहाँ पर है? यहाँ है, 3 नंबर में ए है, तो यहाँ पे 3 नंबर हम आएंगे तो ए का कोड परसेंटेज है। परसेंटेज वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा, बी हट गया और डी हमारा हट गया। अब लास्ट में हम देखते हैं ई, लास्ट का मिला लेते हैं। लास्ट में है ई और ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी करने के लिए हम शुरू और लास्ट पहले मैच कर लेते हैं। ई यहाँ पे 4 नंबर में है तो यहाँ पे 4 नंबर में हैच दिया हुआ है, तो हमारा ई का कोड क्या हो जाएगा? ई का कोड हैच हो जाएगा। ई का कोड क्या हो जाएगा? हच हो जाएगा। अब लास्ट में हच किस किस में है? तो दोनों में हच है, तो इसलिए हमारा दोनों नहीं, एक में हच है मात्र। देखिए ऑप्शन सी भी हमारा कट गया, बचा हमारा ऑप्शन ए। हम ज्यादा अंदर घुसेंगे ही नहीं। एग्जाम में आपको बहुत कम से कम समय लेके आंसर ढूंढना है। बस हमने शुरू और लास्ट का निकाल लिया, सेम यही तरीका आपको एग्जाम में भी करना है। पूरे को हमको निकाल के नहीं देखना है। तो हमारा ऑप्शन 4 का ए निकल गया बहुत जल्दी में। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस तीनों को क्या किए कि 20 आए, इस तीनों को क्या करें कि 35 आए, और वही पैटर्न से इस तीनों को क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सेम पैटर्न से हमारा आंसर आ जाए। तो पैटर्न क्या लगा हुआ है? पैटर्न हमारा लगा हुआ है यहाँ 20 लाने के लिए। 20 लाने के लिए हमने क्या किया है? 20 लाने के लिए हमने किया है यहाँ पर 3 और 2 5 को जोड़ दिया, 3 2 को जोड़ दिया, मतलब 3 जोड़ 2 बराबर 5, और इसको 4 से गुना कर दिए। 4 से क्या कर दिए? गुना कर दिए, तो हमारा ये प्राप्त हो गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे, 6 और 1 को जोड़ देंगे, 6 जोड़ 1 7, और 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया? 35। हमने यही पैटर्न ढूंढ लिया। देखिए कितना आसानी से पैटर्न ढूंढा। बस वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 8 और 6 को जोड़ देंगे, तो 8 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 13, और उसमें 6 से गुना कर देंगे, 13 के 78। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 और 2 को जोड़ेंगे, सॉरी 8 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे पेन अप स्लिप हो गया। 8 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 8 2 10, और 6 से गुना कर देंगे तो 10 छके 60। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 60, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम अक्षर समूह को चुनना है। कितना आसान से सम चुन लेंगे? देखिए बहुत आसानी से। ये 1 है, ये आई नहीं है, 1 है। ए से जेड के बीच 25 का अंतर, तो बीच में 25 दिया हुआ है। एम से एन के बीच 1 का अंतर, तो 1 दिया हुआ है। एच से एस के बीच 27 का अंतर किसी के बीच में होगा ही नहीं। एच 8 नंबर और एस 19 नंबर, तो इसके बीच का अंतर कितना है? यदि हम अंतर ज्ञात करते हैं
तो 19 में से 8 11 का अंतर, -11 का, और यहाँ 27 दिया हो, यही तो भिन्न हो गया, विषम यही हो गया। इस दोनों के बीच का अंतर हमारा बीच की संख्या नहीं दिया हुआ है। एल और ओ के बीच का अंतर 3 का है, ठीक तो है, यहाँ पे 3 है, तो हमारा ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। श्रृंखला को पूरा करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को 4 के ग्रुप में यदि हम बांटते हैं, 4 के 16, तो 4 ग्रुप बनेगा। एक 4 का इसलिए कि ए बी सी फिर ए से शुरू है, तो ए बी सी सी 4, ए बी सी सी 4, ए बी सी सी 4। देखिए अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट में सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको देख के क्या डालेंगे, सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया एक। दूसरा, अब यहाँ पे सेकेंड नंबर खाली है और यहाँ सेकेंड में बी दिया हुआ है, तो बी डालेंगे। ए बी सी सी का यहाँ पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, यही तो श्रृंखला पूरा करना था। तो सी बी सी ए सी, यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करते हुए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका संबंध 12 से, इसका संबंध 17 से, तो इसका संबंध किससे, वो ज्ञात करना है। अब राहुल मान लीजिए 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 दूनी 10 करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 12। हम तो ऐसा कोड निकाल लिए। इसमें क्या है, 5 दूनी 10 और यहाँ 17 हो रहा है, यहाँ भी 5 अक्षर है। यदि यही सेम पैटर्न यदि यहाँ लगाएंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे तो 17 आना चाहिए, लेकिन हमारा 12 आ रहा है। 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12 हम ले आते हैं, तो 10 में यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो ये पैटर्न हमारा वर्क नहीं करेगा। अब हम क्या दूसरा पैटर्न पे दिमाग लगाएंगे। दूसरा पैटर्न हमारा लग जाएगा, आर होता है 18, ए होता है 1, एच होता है 8, यू होता है 21, एल होता है 12। अब सबको जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए। जोड़ हमारा कितना आ जाएगा, ये जोड़ हमारा 60 आ रहा है। 2 1 3 8 3 11 1 12 8 20 हासिल 2 2 1 3 2 5 1 6 60 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि अक्षर की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो हम उसी अक्षर की संख्या से इसमें भाग लगाएंगे। उसी अक्षर की संख्या से क्या करेंगे, हम इसको भाग लगाएंगे। अक्षर की संख्या से हमने भाग लगा दिया तो 12 हमारा कोड आ गया, हमारा कोड 12 आ गया। देखिए अब जेनस को इसी प्रकार हम लिखेंगे। जब जेनस का कोड ZENUS, तो Z होता है 26 नंबर, E 5 नंबर, N 14, U 21 और S 18 19। अब इस सबको जोड़ते हैं, इस सबको जोड़िए, कितना आ रहा है 14 21 19। इस सबको जब जोड़ते हैं तो 9 1 10 4 14 14 6 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल 1 2 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 2 8 85। अब इस 85 को हम 5 से भाग लगाएंगे तो 17 5 85 हो गया। 5 से क्यों भाग लगाए, 5 से इसलिए भाग लगाए कि 1 2 3 4 5, जब हम जेनस का अक्षर काउंट करते हैं तो 5। बस यही सेम पैटर्न हम किसके साथ डाल देंगे, बीनस के साथ डाल देंगे। और बीनस के साथ डालेंगे जब हम सेम पैटर्न, तो भी का कोड कितना होता है, भी का कोड हमारा भी का स्थानीय मान हो जाता है 22, आई का होता है 9, एन का होता है 14, ए का 1 और एस का 19। अब इस सबको जोड़ लेंगे और जोड़ के हम कोड ज्ञात करेंगे। जोड़िए 19 1 20 20 और 9 और 4 2 6 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1। अब इसको जोड़ते हैं, 2 1 3 1 4 65, 65 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
65 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 13। 13 × 5 = 65। तो कोड क्या निकला हमारा वीनस का? 13, जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही तो निकालना था। पिछला पैटर्न देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हो गए हैं। ये आपके आगे आगामी सहायता प्रदान करेंगे। अब हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेके आपके लिए उपलब्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा। श्याम नाम का एक आदमी है, एक चित्र को व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, उसकी माँ मेरे पिता के, इसकी माँ, मान लीजिए इसकी माँ जो है, उस फोटो में उसकी माँ मेरे पिता, ये पिता हो गया इसका, पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता का पुत्र तो ये स्वयं श्याम हो गया, ये खुद इसका पुत्र हो गया पिता का, इस पिता का, की पत्नी है। तो पत्नी है तो ये जो माँ, जिसके माँ के बारे में बता रहा है, ये श्याम की पत्नी हो गई, पत्नी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं, इसका कोई भाई बहन नहीं है तो ये पत्नी हो जाएगा। क्लियर। श्याम किसका चित्र देख रहा था? अब ये जिसका चित्र देख रहा था, उस जिस व्यक्ति का, एक व्यक्ति यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है, एक व्यक्ति के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे, श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, तो एक व्यक्ति की माँ, यही ना हुआ, एक व्यक्ति की माँ मेरे पिता, तो यहाँ श्याम है, श्याम के पिता की पत्नी, पिता के पुत्र, पिता का पुत्र ये खुद हो गया। तो अब इसके बीच संबंध क्या है? श्याम का ये पत्नी है, श्याम का ये पत्नी है। तो श्याम किसका चित्र देख रहा था? व्यक्ति कौन हो गया? जब श्याम पत का ये माँ उस लड़के का माँ हुआ, तो ये वो हस्बैंड वाइफ हुआ, तो वो अपना पुत्र का ही ना देख रहा था। वह व्यक्ति कौन हुआ? इसका पुत्र हुआ। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ है, एट द रेट का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, तो एट द रेट जहां पे है उसको कट करेंगे और वहां पे हम क्या डाल देंगे? जोड़ डाल देंगे। एट द रेट का अर्थ जोड़, परसेंटेज का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो परसेंटेज जहां पे है उसको कट करेंगे, उसको गुना कर देंगे। और डॉलर का अर्थ भाग दिया हुआ है, तो डॉलर को कट करेंगे, भाग कर देंगे। हैच का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो हैच को कट करेंगे और घटाव का निशान। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 126 भागा 7 गुने 3 जोड़ 19 घटे 21। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 से हम जब 126 में भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 8 56, 18 7 126 गुना 3 जोड़ 19 घटे 21। अब 18 या 54, 54 में 19 जोड़ेंगे। सॉल्व कीजिए। 18 या 54 जोड़ 19। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर लेना है। 9 4 13, 5 1 6 1 7, 73 में से 21 चला गया तो कितना हो जाएगा? 2। 7 में से 2 चला गया तो 5 2 7, 52। हमारा 52 आंसर आया, जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये कुछ जगहों का नाम है। जगह में सबसे पहले हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दुनिया। अच्छा, पहले हमारा इसमें सबसे छोटा शब्द कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। तो सी हमारा पहले आ जाएगा, सी वाला सब शुरू में है। लखनऊ, लखनऊ के बाद हमारा क्या आएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ई हो जाएगा। उसके बाद ई हमने डाल दिया, ए वाला होगा ही नहीं, ये ऑप्शन डी यहाँ से ही कट गया। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो भारत में है। उत्तर प्रदेश भारत में है तो ए हमारा उसके बाद आ जाएगा। तो सी ई, ए अब बी भी कट गया, यहाँ सी ई डी दिया हुआ है। अब 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। अब बी हमारा और सी एशिया। एशिया हमारा कहाँ पे आता है?
भारत हमारा एशिया में आता है तो भारत हम एशिया बी उसके बाद डालेंगे, उसके बाद जो बचा डी हो जाएगा। बी और डी हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब दर्पण प्रतिबिंब हो तो हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे वाला कोई भी घड़ी हो या 24 बजे वाला, 24 बजने वाले में घड़ी में हम 23:60 में घटाते हैं और 12 बजने वाले में हम 11:60 में उसको घटा लेते हैं, वही दर्पण का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो दर्पण का प्रतिबिंब बराबर क्या हो जाएगा? 11:60 घटे 7:40। अब इसको घटा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 20, 7 4 11, 4:20 हो जाएगा हमारे उस दर्पण में। ऑप्शन सही बी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल घड़ी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिजिटल घड़ी। सॉरी, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा CND। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये यदि गोला वाला घड़ी होता तो तब जाके ये घड़ी होता, तब जाके हमारा ये आंसर आता। ये यहाँ पे डिजिटल घड़ी दिया हुआ है। देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया। डिजिटल घड़ी और गोल घड़ी में अंतर होता है। डिजिटल घड़ी में हमारा यह 7:40 बज रहा है तो दर्पण में क्या आएगा? दर्पण में तो ठीक उसका उल्टा आता है। 7:40 जो लिखा हुआ है वो स्वयं उसका उल्टा आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी ना होके ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, CND। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि टाइगर का ये दिया हुआ है तो लाइन का निकालना है। तो लाइन का निकालने के लिए एल का कॉर्ड निकालना है तो एल, देखिए ये टी का कॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है 20, आई का कॉर्ड दिया हुआ है 9, जी का कॉर्ड दिया हुआ है 7, ई का कॉर्ड दिया हुआ है 5, आर का कॉर्ड दिया हुआ है 18। मतलब यहाँ पे इसका स्थानीय मान इसका कॉर्ड है। तो एल का कॉर्ड क्या हो जाएगा? 12, आई का कॉर्ड क्या हो जाएगा? 9, ओ का कोड क्या हो जाएगा? 15, एन का कोड क्या हो जाएगा? 14। तो 12 9 15, 12 9 15 14 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। श्वेता अपनी कक्षा में शीर्ष से 46 में और अंत से भी नीचे से भी 46 में है। कुल विद्यार्थी निकालना हो तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है नीचे से जोड़ अंत से या शीर्ष से, जो दिया हो प्रश्न में, या ऊपर से -1। 46 जोड़ 46 -1 तो 92 -1 91। कुल विद्यार्थी की संख्या 91। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक ही बॉक्स में 2 अभिन्यास दिए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा? जब यह ओपन करेंगे बॉक्स को तो हमेशा याद रखिए, जब बॉक्स ओपन होता है तो वो विपरीत, एकांतर विपरीत होता है। जैसे ये इसका विपरीत होना चाहिए, ये इसका विपरीत होना चाहिए और ये इसका विपरीत होना चाहिए। अब हम प्रश्न में हल करेंगे कि विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं। विपरीत ज्ञात करते हैं, जो आमने सामने हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे। जैसे 5 के सामने ये तीनों फलक दिख रहे हैं तो 5 का विपरीत इस फलक के अनुसार 8 नहीं होगा, 5 का विपरीत 3 नहीं होगा और 3 का विपरीत 5 नहीं होगा। जैसे इसमें इस फलक में दिया हुआ है 7 का विपरीत 4 नहीं होगा और 4 का विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि ये सामने में तीनों फलक दिख रहा है, आपस में जुड़ा हुआ है तो ये ठीक उसके पीछे नहीं होगा। हमें इसी प्रकार का ढूंढना है कि कौन किसके विपरीत होगा। अब ऑप्शन 5 में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में, कि 5 का विपरीत यहाँ 8 दिया हुआ है। संभव है? 5 का विपरीत 8 संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सामने फलक में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। 3 का विपरीत 5 दिया हुआ है, 3 का विपरीत 5 संभव है? देखिए यहाँ सामने में दिख रहा है 3 भी और 5 भी। जो सामने में दिख जाएगा फलक पे वो उसका विपरीत होगा ही नहीं।
इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए, बी और सी देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं हम, सी में क्या दिया हुआ है, 5 का विपरीत 8। यहाँ फिर 5 का विपरीत 8 दिखा दिया है, तो ये भी संभव नहीं है। अब हमारा ऑप्शन डी बचा, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 यहाँ दिया हुआ है, संभव है, क्योंकि 4 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये इसके विपरीत हो सकता है। एक ही फलक में दोनों सामने में नहीं होना चाहिए, सामने के फलक पे, ये संभव है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है कि कुछ वाला जब कथन आवे तो ध्यान रखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए है जो बी है, कुछ ए बी है। इसका 2 तरह का डायग्राम बनेगा जब भी कुछ वाला बनेगा। कुछ बी सी है, कुछ बी का भाग सी भी है। और जब इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार का भी बनेगा आपका कि कुछ ए बी तो है, ए बी है, और कुछ ए और बी सी भी है। हमारा ये 2 प्रकार का डायग्राम बनेगा और दोनों प्रकार से आंसर ढूंढना है, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में दिया है कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। यहां से तो ये नहीं है, क्योंकि ये इसमें घुसा हुआ है, ये इसमें घुसा हुआ है, लेकिन यह आकृति यदि ये बनेगा तो यह आकृति ए में तो है घुसा हुआ, तो कोई सी ए नहीं है ऐसा कहना निष्कर्ष में गलत हो जाएगा। कुछ ना कुछ भाग ए का सी में है, तो कोई सी संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ ए में सी का भाग है। निष्कर्ष इससे यदि हम निकालेंगे तो गलत है, और निकालना दोनों से है हमारा। कहीं 2 में हमें मैच होना चाहिए, जैसे इससे हम निकाले तो इसमें 2 सही होना चाहिए, इससे निकाले तो इसमें 2 सही होना चाहिए। सभी ए सी है, जितने भी ए है सी के अंदर है नहीं, सभी ए सी है का मतलब हो जाएगा जितना भी ए है वो सी के अंदर, ये डायग्राम बनना चाहिए। निष्कर्ष यदि ये सेकेंड हमारा सही होता, कब, जब इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना होता, लेकिन इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ हमारा निष्कर्ष 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोई निष्कर्ष सही अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, सामने में 8 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमारा ये एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 8 1 9, और एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 9 1 10। 2 त्रिभुज यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा कुल 10 त्रिभुज यहाँ पे इस आकृति में है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब, देखिए सही दर्पण प्रतिबिंब आई ज्यों का त्यों हो जाएगा, आई में कोई अंतर नहीं होगा, के उल्टा होगा फर्स्ट। अब लास्ट देखिए ई उल्टा हो जाएगा, ई हमारा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब है। अब हमारा ई उल्टा वाला, ई यहाँ पे सीधा है, डी तो पहले खत्म हो गया, के यहाँ पे सीधा है, देखिए के यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे के उल्टा होगा, के सीधा है, तो सी भी हमारा यहाँ पे कट हो गया। अब यहाँ के सी ठीक है, यहाँ के ठीक है, ई ठीक है, ई ठीक है। अब हम किसको मिलाएंगे, अब हम मिलाएंगे ये पीछे से ही एल हमारा उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ एल सीधा है, तो ऑप्शन ए भी हमारा कट हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर बचा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समान आकृति एक भिन्न है। देखिए भिन्न है तो यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, और बाकी देखिए डब्बा भी देखते हैं तो 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है डब्बा, लेकिन यहाँ डब्बा 4 है, 1 2 3 4, तो भिन्न हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा।
ये पैटर्न को पूरा करेगा। ये पहले ऐसे आएगा गाढ़ा वाला, तो गाढ़ा वाला ऐसे आएगा, जो यहाँ पे ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, सब उल्टा है। ये उल्टा है, डी संभव नहीं है। ये ऊपर से है, ऊपर से नहीं होगा, नीचे से होगा। ये ऊपर से है, ये सब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय